दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बोनस एक्ट के सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, कंपोनेंट ऑफ बोनस, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट ऑफ बोनस पेमेंट, टाइम लिमिट्स ऑफ बोनस पेमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस, बोनस पेमेंट कैलकुलेशन, बोनस रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हम जानेंगे बोनस है क्या। बोनस एक प्रकार का एडिशनल पेमेंट होता है जो किसी एम्प्लॉय को उसकी निर्धारित सैलरी के अलावा दिया जाता है। ये बोनस हर स्तर के एम्प्लॉय को दिया जाता है, अब चाहे वो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव हो या उन्होंने हाल फिलहाल में कंपनी ज्वाइन की हो। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये बोनस पेमेंट अलग से क्यों करते हैं। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बोनस का पेमेंट किया जाता है। अब हम बोनस पेमेंट एक्ट 1965 का जो डिफिनेशन है वो देखते हैं। इस डिफिनेशन के मुताबिक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऐसे हर फैक्ट्री और संगठन पर लागू होता है जिसमें 20 या इससे अधिक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों को बोनस का पेमेंट करना जारी रखना होता है, भले ही कर्मचारियों की संख्या बाद में 20 से कम हो जाए। मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक बार बोनस पेमेंट चालू कर दिया तो आप उसे रोक नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव, बोनस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय के साथ जो कंपनी का प्रॉफिट है वो एम्प्लॉय के साथ शेयर कर सके। बोनस एक्ट हर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 20 या उससे ज़्यादा है। अगर बोनस पेमेंट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो बोनस पेमेंट उन सब एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं जिनकी बेसिक डीए मंथली 21,000 या उससे कम है और उन्होंने उस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 30 दिन काम किया हो। कंपोनेंट ऑफ बोनस का मतलब है कि वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बोनस कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक और डीए ही लेते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट को एक्सक्लूड किया जाता है बोनस कैलकुलेशन में। मिनिमम बोनस 8.33% और मैक्सिमम बोनस 20% तक कर सकते हैं हम पेमेंट। अगर बोनस की टाइम लिमिट की बात करें तो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के 8 मंथ के अंदर पे हो जाना चाहिए। मतलब आपने मोस्टली देखा रहेगा कि ये पेमेंट बोनस का अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए। बोनस डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे एम्प्लॉय जो फ्रॉड केस में शामिल हो या मिसकंडक्ट किया हो या कोई ऐसा सिमिलर सिचुएशन आया हो, उस कंडीशन में वो एम्प्लॉयज़ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है बोनस पेमेंट के लिए। 2015 में बोनस एक्ट का अमेंडमेंट आया था जिसमें अगर एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 या उससे कम है तो वो ही एम्प्लॉयज़ बोनस पेमेंट के लिए एलिजिबल हैं। पहले जो थी ये लिमिट 10,000 ही थी। चलिए अब मैं आपको एक्सेल में बोनस कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। उसके पहले हमें कुछ चेकलिस्ट फॉलो करने होते हैं जो बोनस एक्ट के अनुसार हैं। पहले आपको ये चेक करना है कि बेसिक और डीए जो है वो 21,000 से ज़्यादा नहीं है। अगर बेसिक और डीए आपका 21,000 से ज़्यादा है तो वो एम्प्लॉय स्टेट बोनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप मिनिमम वेजेस में फॉल करते हो और आपकी बेसिक और डीए 7,000 से कम है तो भी आपको बोनस का कैलकुलेशन 7,000 पे ही करना है। और अगर आपका बेसिक और डीए 7,000 से ज़्यादा है बट 21,000 से कम है तो आप जो एक्चुअल अमाउंट है बेसिक प्लस डीए उसके ऊपर कैलकुलेट करना है बोनस का अमाउंट। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक एम्प्लॉय की बेसिक प्लस डीए 7,000 से कम है। अगर इस कंडीशन में बोनस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 7,000 पे ही 8.33% कैलकुलेट करना है, ना कि उससे कम अमाउंट में। दूसरा कंडीशन है, अगर आपकी बेसिक प्लस डीए 18,000 है तो आपका बोनस का कैलकुलेशन 7,000 इंटू 8.33% पे होगा। इन शॉर्ट जो बोनस का कैपिंग लिमिट है वो 7,000 की है। आफ्टर डेट यू हैव टू गिव इफेक्ट फॉर एब्सेंटिज्म फॉर ईच मंथ। मतलब जो एक्चुअल बेसिक और डीए की अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग ही बोनस कैलकुलेट होगा। अगर ऊपर के सारे चेकलिस्ट फॉलो होते हैं तो आपको 8.33% बेसिक प्लस डीए का एवरी मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है और एम्प्लॉय को पे करना है उस फाइनेंशियल ईयर का। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सरप्लस है, तो कंपनी 8.33% से ज़्यादा बोनस पे कर सकती है। चलिए अब एक्सेल में हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैप्ड बेसिक 7,000 रखा है एज़ पर द एक्ट।
परसेंटेज ऑफ बोनस एज पर द एक्ट 8.33%। आप देख सकते हो एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बोनस हम 583 यानी 7000 का 8.33% पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने राहुल कुमार के 12 मंथ की सैलरी अप्रैल से मार्च तक की ली है और उसका मंथली बेसिक और डीए का अमाउंट भी लिया है। नेक्स्ट कॉलम में डेज इन मंथ मतलब मंथ के अकॉर्डिंग डेज लिया है और उसके नेक्स्ट में एलओपी लिया है मतलब एब्सेंटिज्म लिया है उस एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट जो कॉलम है जो मेरा एक्चुअल प्रेजेंटेज है वो है जिसके ऊपर हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एक्सेल का फार्मूला जो बोनस पेमेंट के लिए मैंने यूज़ किया है, सबसे पहले मैंने एक्सेल में ये लॉजिक लगाया है कि अगर बेसिक प्लस डीए 21,000 से ज़्यादा है तो बोनस कैलकुलेशन में अमाउंट ज़ीरो है क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर मैंने मिनिमम का फार्मूला लगाया है जिसमें बेसिक डीए और 7,000 इन दोनों में से जो कम रहेगा उसमें बोनस का कैलकुलेशन होना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मंथ में 97 फिर बाकी के मंथ में 583 का बोनस पेमेंट हुआ है, बट मार्च में उसकी सैलरी बढ़ गई है 21,000 से भी ज़्यादा हो गई है। तो इस कंडीशन में बोनस पेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उसे मार्च का बोनस पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको बोनस पेमेंट का टेम्पलेट चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। स्टेट बोनस में हमें कुछ रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट कभी भी इंस्पेक्शन के लिए पूछ सकती है। तो यहाँ पे मैंने वो सारे फॉर्म्स एंड रजिस्टर के नाम मेंशन कर दिए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लाइक ए रजिस्टर शोइंग एलोकेबल सरप्लस इन फॉर्म ए रजिस्टर शोइंग सेट ऑन एंड सेट ऑफ allocable surplus in form B, a register showing the details of bonus disbursement with the deduction under section 17 and 18 in form C. Employer should send a return in form D to the inspector within 30 days। मतलब आपको फॉर्म A, फॉर्म B, फॉर्म C एंड फॉर्म D मेंटेन करना है। So that's all for today's video. Please do like and subscribe my channel.